वन, आज मैं आपके समक्ष कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो कवि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है के अभ्यास प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूं। आज इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है, क्यों रखी गई होंगी? ये कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को स्पष्ट करते हैं। इनमें लिखी काव्य पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए लिखी गई हैं। जैसे कैमरामैन के लिए था, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, या दूसरा था कैमरे पर वक्त की कीमत है। उसके बाद दर्शकों के लिए थी, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और तीसरा अपंग व्यक्ति के लिए थी, वह यह अवसर आप खो देंगे और बस थोड़ी सी कसर रह गई। ये ब्रैकेट कविता के मुख्य उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए और उनको स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करने वाली है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता को भी बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। वह कविता में यह स्पष्ट करता है, बल्कि यह कविता यह स्पष्ट करती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिसंख्य कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनहीन होने का दिखावा भी करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक को लांघ जाती है या क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत और कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए, फायदे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं, किसी के दुख को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माता और प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से ये इस तरह के कार्य पूर्ण किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा भाग था, हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति में विवशता का भाव है, लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे, अनर्गल, असंतुलित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे स्टूडियो में बैठा हुआ व्यक्ति विचलित हो जाता है। अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने ही लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की मर्जी से करना होता है। जैसा वे चाहते हैं वैसा ही वहां बैठे हुए या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को करना पड़ता है। और इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना, अपने कार्यक्रम को और अधिक लोकप्रिय बनाना। व्यवसायीकरण मात्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है या होगा? कार्यक्रम संचालक व निर्माता का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, ताकि वह धन
और प्रसिद्धि दोनों एक साथ प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, वह अपना लेता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और समाज में उसे अपना हितैषी समझने लगेंगे तथा इससे उसे धन और यश दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस प्रकार या किस रूप में रखा है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नाटकीयता उनका नजरिया प्रस्तुत करता है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन और कार्यक्रम संचालक को जनता के हित और उस व्यक्ति की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने के कोई उनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर उसे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि करुणा को कैश में बदला जा सके, नकदी में, पैसे में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी दिखावटी बनावटी होती है, बाकी कुछ नहीं होता। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर आ जाते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में स्पष्ट किया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार और धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। वे ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करते हैं, परंतु वास्तव में इसके पीछे उनका कार्य व्यापार बढ़ाने का उद्देश्य निहित होता है। उन्हें अपाहिज व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती और न ही उनके मान सम्मान की, दुख दर्द की कोई चिंता होती है। वे केवल और केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इसीलिए वे उस व्यक्ति से अनर्गल ऊल जलूल सवाल पूछते हैं, ऊट पटांग सवाल पूछते हैं, जिससे उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार और कार्यशैली पर व्यंग करती है। दूरदर्शन कमजोर और अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता करने के स्थान पर दिखाता तो यही है कि हम सहायता कर रहे हैं, बल्कि उसके जगह वे केवल और केवल अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाते हैं और स्वयं को समाज का हितैषी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाते हैं, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं और अपना कार्य व्यापार भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई लेना देना नहीं होता उन्हें किसी के दुख सुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है और वह ये भी सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी उसके साथ रोने लगेंगे तो उनके चैनल को सहानुभूति मिलेगी और इससे उन्हें धन के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और उनका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अवसर खो देंगे, पंक्ति का क्या आशय है। प्रश्नकर्ता दिव्यांग से तरह तरह के बेतुके प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है।
ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए भी। यह उनके अनुसार दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है अपनी पीड़ा को समाज तक पहुंचाने का। इस प्रकार का कहना मीडिया कर्मियों का होता है, परंतु यहां उनकी व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर ही को क्यों लाते हैं? कमजोर व्यक्ति को ही क्यों लाते हैं? दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर और अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे विषय भी आ जाते हैं बीच बीच में न्यूज आदि में कि हाँ, लोग बहुत अधिक इच्छुक हो जाते हैं उस विषय में जानने के लिए। अभी पीछे एक सुशांत मर्डर के कांड आया था, मर्डर और आत्महत्या व्हाटएवर जो भी था, तो उसके लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने दिन रात वही न्यूज़ दिखाई और बीच में फिर जिसको एक कहना चाहिए दोषी माना जाता है उसका इंटरव्यू भी दिखाया और वह इंटरव्यू बहुत बिका। हालांकि इसके कारण से उस चैनल की बड़ी मुखालफत भी की गई है, आलोचना भी हुई है, परंतु बहुत बिका। तो इनका उद्देश्य केवल अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना है, कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाना है, बाकी कोई और उद्देश्य नहीं हो। किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। जितनी बार भी उन्होंने सुशांत के फादर की बाइट भी दिखाई है, इससे उन्हें उसके पिता का दुख दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि अपना चैनल दिखाई दे रहा था, उसका व्यवसायीकरण पता चल रहा था कि हाँ, हमें केवल अपना चैनल प्रसिद्ध करना है, बाकी कुछ नहीं। लोग ऐसे विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का लाभ उठाते हैं और अपने लाभ के लिए वो इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसके विकलांगपन से संबंधित प्रश्न पूछकर, बार बार प्रश्न पूछकर उसे बहुत अधिक कष्ट पहुंचाता है, परंतु अपाहिज उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता और अधिक दुखी हो जाता है। वह वास्तव में उसे अपने अपाहिजपन से उतना दुख नहीं होता जितना इस तरह के अनर्गल प्रश्नों से वह दुखी होता है, उसका कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता उन प्रश्नों का जवाब चाहता है, उतनी तीव्र मानसिकता के साथ अपाहिज उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। उसका कष्ट बढ़ जाता है, वो उस कष्टों में पुनः डूब जाता है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है कि वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता, यानी अपने इस दुख को और लोगों के सामने नहीं बढ़ाना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, इसलिए भी वह उन प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। यह शीर्षक कैमरे में बंद अर्थात कैमरे के सामने लाचार और बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर भी व्यंग किया गया है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रख देते हैं। वे दूसरे की पीड़ा को बेचकर धन कमाते हैं और यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की संवेदनहीनता की चरम सीमा है, पराकाष्ठा है। उनकी पैसा कमाने की सोच दिखती है जब वे एक ऐसे व्यक्ति को, दिव्यांग को, उससे अनर्गल प्रश्न पूछकर उसके अस्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं।
यह इस तरह की उनकी मानसिकता उनकी मानवता पर हावी हो चुकी है, इसीलिए वे इस तरह का प्रदर्शन करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति से, दिव्यांग व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी करके क्यों दिखाना चाहता है? प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी करके इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक उसके दुख से दुखी हो सके, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो सके। ऐसे में शायद दर्शक की आंखों में भी आंसू आ जाए, जिससे उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। अतः वह दिव्यांग के दुख को और अधिक बढ़ा चढ़ाकर दर्शकों को दिखाते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है। कैसे? यह आज का अंतिम प्रश्न है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने और अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से, दिव्यांगों से सहानुभूति नहीं रखते। समाज के हित का उन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि वे केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस व्यक्ति से उल्टे सीधे, बेतुके, अनर्गल और निरर्थक तथा असंतुलित प्रश्न पूछकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके अस्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं। आज के अंक में यही तक। फिर एक बार नए अंक के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।